बिहार में सीटों के बंटवारे का फॉर्मूला सेट हो गया है। चिराग को भी मिल सकता है यह संदेश। जेडीयू के लिए यह बीजेपी का है मास्टर प्लान। बिहार में विधानसभा चुनाव से पहले दोनों प्रमुख गठबंधनों की राजनीति में कई तरह की अनिश्चितताएं देखनी जा रही है। जहां एनडीए में बेशक मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का कोई विकल्प नहीं है, फिर भी कई तरह की अफवाहें को उछाला जा रहा है। इससे जदयू और भाजपा में दूसरी तीसरी पंक्ति के नेताओं एवं निचले स्तर के कार्यकर्ताओं के बीच दुविधा की स्थिति है। कन्हैया कुमार साध रहे निशाने पर निशाना। जी हाँ, तेजस्वी यादव निशाने पर नीतीश कुमार को रखते हैं। कांग्रेस के तरफ से कन्हैया कुमार भी पलायन और बेरोजगारी पर सत्ता पक्ष से रोज रोज सवाल पूछते हैं। सारे सवालों को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को 14 अप्रैल के प्रस्तावित मधुबनी दौरे का इंतजार है। विपक्ष को कब जवाब मिलेगा? माना जा रहा है कि पीएम मोदी सीधे और इशारों में राजद कार्यकर्ताओं की दुविधा को खत्म कर जीत के मकसद की ओर प्रेरित कर सकते हैं। साथ ही विपक्ष के भी सवालों का जवाब दे सकते हैं, जिसके बाद बिहार की राजनीति पर पूरी सारी ज्ञात अज्ञात धुंध छट सकती है। एक सवाल यह भी महत्वपूर्ण है कि राजद के घटक 5 दल के बीच सीटों का बंटवारा किस फॉर्मूले के तहत होगा। कार्यकर्ताओं को एक सूत्र में पिरोने का प्रयास किया जा रहा है, जिसके जवाब के लिए लंबा इंतजार करना होगा। फिलहाल इतना तय है कि भाजपा और जेडीयू के नेता कार्यकर्ता पूरी तरह आश्वस्त है कि चुनाव में जीत की पटकथा नरेंद्र मोदी एवं नीतीश कुमार के नेतृत्व में ही लिखी जाएगी। इसमें कोई किंतु परंतु नहीं है। इसलिए ऊपर से नीचे तक सारी धुंध को साफ करते हुए दोनों दलों के कार्यकर्ताओं को एक सूत्र में पिरोने का मजबूत प्रयास जारी है। अब जदयू भाजपा के बीच कोई तकरार तो नहीं, इस पर भी हम शंका जता रहे थे, लेकिन इस पर भी आज पर्दा उठाने का काम करेंगे। इसके माध्यम से भाजपा को नीतीश कुमार के वोट बैंक को भी सहेज कर रखने में आसानी होगी। केंद्र की सत्ता में लगातार तीसरी बार मोदी के नेतृत्व में एनडीए की सरकार बनने के बाद से बिहार में जदयू भाजपा के बीच कोई तकरार नहीं है। गठबंधन में पहले से भी ज्यादा मजबूती दिख रही है। ललन सिंह भी अति सक्रिय हैं। यही कारण है कि पीएम मोदी की मधुबनी वाली सभा को सफल बनाने की कवायद में जेडीयू के राष्ट्रीय कार्यकारिणी अध्यक्ष संजय झा और केंद्रीय मंत्री राजीव रंजन उर्फ ललन सिंह भी अति सक्रिय हैं। इसके पहले भी बिहार में राजद के सभी घटक दलों के प्रमुख नेताओं की बैठक हो चुकी है। हालांकि उनके बयान के बाद क्या जदयू को नुकसान हुआ है? जी हाँ, उनके बयानों के बाद जदयू कार्यकर्ताओं में खलबली है। इससे पिछले विधानसभा चुनाव से जोड़कर देखा जाए, जब उन्होंने जदयू के हिस्से वाली सीटों पर प्रत्याशी उतार दिए थे, जिससे जदयू को काफी नुकसान हुआ था। इस बार चिराग ऐसा दुस्साहस जुटाने से परहेज करेंगे, क्योंकि तब वह केंद्र में मंत्री नहीं थे। अब की बात कुछ और ही है। लेकिन अब देखना होगा कि बिहार में सीटों के बंटवारे का फॉर्मूला सेट आखिर पूर्ण रूप से कैसा होता है। कौन खुश होता है, कौन नाराज होता है। हालांकि अभी से ही सभी एनडीए के घटक दल में नाराजगी थोड़ी थोड़ी देखी जा रही है। जैसा कि हम जीतन राम मांझी हम पार्टी के प्रमुख की बात कर रहे हैं। आपको क्या लगता है, कमेंट में जरूर बताइएगा।